के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय वार सिंह जी, एडीएम सिटी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब और वेस्ट जोन के आदरणीय पवन जी, सबसे बड़ी बात मैं और पूरा सभी सम्मानित मंच, मैं देख रहा था कि आज शोभालाल जी एक तरफ हैं और दूसरी तरफ उनको सहयोग करने के लिए शुभा है। शोभालाल जी और शुभा और बीच में पवन, वेस्ट जोन की पवन यहाँ चलती रहे तो योग में पवन सदैव बहती रहेगी तो हम अनुलोम विलोम में हमें पूरी ऑक्सीजन मिलती रहे। मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है, यहाँ सभी योगी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सोचता हूँ उन्होंने अपने जिन संवेदनाओं के साथ, जिस समर्पण के साथ, जिस आस्था के साथ अपने आप को योगमय बनाते हुए, क्योंकि योग ऐसा नहीं कि कुछ उछल कूद करके एक्सरसाइज करके कुछ कर ली, आपने खुद तप किया होगा, खुद अपने शरीर को उस ढंग से ढाला होगा और तब कहीं जाकर केवल ये नहीं थी कि वहां पर कुछ बिछा दिया, कुछ माइक लगा दिए, मैट्स लगा दी और जन समूह को इकट्ठा कर लिया। उनके बीच में उस स्पंदन को पैदा करने के लिए अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करते हुए जब आप किसी से संवेदनशीलता के साथ संवाद करते हैं तो तब जाकर कहीं एक दूसरे के बीच में योग स्थापित होता है। और वो योग केवल आसनों तक सीमित नहीं होता, वो अष्टांग योग से बढ़ता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक जाने के लिए एक यात्रा को करनी पड़ती है और यात्रा करने के लिए स्वयं चलना पड़ता है, लेकिन चलाने के लिए प्रेरक भी चाहिए। और शोभालाल जी जैसा प्रेरक हो तो दुनिया चल पड़ती है, आगे निकल पड़ती है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, आप लोग सभी इन सब सूत्रों को जानते हैं। हम सब ने अपनी चंचल वृत्तियों को निरोध करके योग की दिशा में जब कदम बढ़ाए होंगे तब कहीं जाकर 21 जून को हम कुछ कर पाए होंगे। मैं सोचता हूँ पतंजलि का एक सूत्र है, मैंने पतंजलि के सूत्रों को पढ़ा और मैंने उसका मंच पे सभी अतिथियों को बताना चाहता हूँ, मैंने उसका काव्यात्मक रूपांतरण किया, भगवत गीता का भी किया। लेकिन मुझे सबसे कठिन काम यदि कोई लगा तो वो पतंजलि के सूत्रों को जब मैंने काव्यात्मक रूपांतरण किया है, वो किताब छपकर आने को तैयार है, वो सबसे कठिन काम। एक सूत्र है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य केवल्यम, केवल मन की शुद्धि अगर हो तो आत्मा से साक्षात्कार हो जाता है और शरीर का संचालन स्थिर सुखम। आसनों में ये नहीं कहा है कि आप पोजीशन बना ले, आप पोजीशन जब बनाते हैं बट साहब तो स्थिर होकर सुख की प्राप्ति अगर आपको आसन से हो तो समझिए एक आसन है। मैं आप सबने जो प्रकाश एक दीप जलाया है योग का 21 तारीख को, वो अगली 21 तक निरंतर एक समर्पित भाव से चलता रहे। योग केवल तन का संयोग नहीं है। एक बड़ा अच्छा सूत्र मुझे पतंजलि का लगता है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर में समर्पण यदि आपका है तो आप योग की गहराइयों तक उतर सकते हैं। सभी योगी बैठे हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान की बात करने की आवश्यकता नहीं। मैं आप सबके अंदर बैठे हुए उस पतंजलि को, महर्षि पतंजलि पता नहीं हिमालय के उस सूत्र में, उस जब भगवान शंकर ने जब योग के सूत्र दिए होंगे तो वो सर्प के रूप में थे, नाग के रूप में थे। उन्होंने उस सर्पाकार वृत्ति के माध्यम से उन सूत्रों को आत्मसात किया। शायद यही वजह है कि हम योग को अंतोतगत्वा उस दिशा में ले जाते हैं जहाँ हम अपनी कुंडली को जागृत करते हैं और मूलाधार से सहस्त्रार तक जब हम पहुंचने की कोशिश करते हैं तो योग का आनंद अलग होता है। जैसा एक शराबी को बोतल का नशा होता है, वैसा योग का भी अपना एक नशा होता है और उसी आनंद में वो डूब जाता है। आप उसी आनंद में डूबते रहिए। मूलाधार से सहस्त्रार तक इस चक्रों के बीच में मैंने चक्रों पर एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगाई है। आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा, कोशिश करूंगा कि उस समय आप सभी शोभालाल जी के माध्यम से वहां उपस्थित हो। आपके अंदर बैठे हुए उस पतंजलि को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। महर्षि पतंजलि को याद करते हुए, उनके सारे विचारों को, उनके ग्रंथ को हमें बताते हुए, जिन्होंने इस पतंजलि योग सूत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है, समाधि